नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान सरोवर में। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो, अगर उसको हम 6 से भागा करेंगे, मतलब 6 से विभाजित करेंगे, तो 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। इस चीज़ का सत्यापन करेंगे। हमको दर्शाने के लिए कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ले लें। धनात्मक विषम पूर्णांक कहते किसको हैं, इसको पहले समझते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक वो होता है जो 2 से विभाजित नहीं होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे हम अनंत तक जा सकते हैं। इसमें से आप कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जैसे 81 भी धनात्मक पूर्णांक है, 57 भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, 59 भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, 93 भी विषम पूर्णांक है। जो भी कोई धनात्मक पूर्णांक 2 से विभाजित नहीं होगा वो विषम पूर्णांक होगा। तो सभी विषम पूर्णांकों की बात यहाँ पे हो रही है। किसी भी विषम पूर्णांक को यदि हम 6 से भागा करेंगे, 6 से विभाजित करेंगे, तो शेषफल या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेते हैं। यहाँ ए के बदला आप एक्स भी ले सकते हैं। माना कि एक्स कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई भी विषम पूर्णांक हो सकता है। यहाँ पे एक्स जगह पे जैसे हमने माना है 1 माना है, 3 माना है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, कोई भी हो सकता है। यहाँ एक्स की जगह पे एक्स कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ अगर हम देखें, इसी को बोल रहा है। हम बोले थे जो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को यदि हम 6 से भागा करते हैं, तो मतलब भागा कर रहे हैं किससे, 6 से। तो 6 क्या हो गया, बी हो गया। अब भागा कर किसको रहे हैं, करना किसको है, एक्स को। इसीलिए एक्स जो है वो हो गया ए, क्योंकि इसको भागा करना है, इससे करना है, जिसके फलस्वरूप हमको शेषफल या तो 1 मिलेगा या 3 मिलेगा या 5 मिलेगा। इसी चीज़ का सत्यापन हमको करना है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक एक्स, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, कोई भी है, इसको हमको 6 से भाग करना है। ठीक है, तो हमको इसका सत्यापन करना है, दर्शाना है। तो यूक्लिड विभाजन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, प्रमेयिका से कह रहा है जो ए जो होता है वो बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है। तो यहाँ पर तो ए माने है किसको, एक्स को, और बी माने है, बी कौन है, 6 है, मतलब एक्स को 6 से भाग करा। अब यहाँ पे चूंकि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है ये स्पष्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्यू भी स्पष्ट नहीं होगा अभी, और आर भी स्पष्ट नहीं होगा। हमको पहले ये दिखाना होगा यहाँ पे क्या होगा, कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा जिसको हमको 6 से भागा करना है। वो कुछ भी दें, शेषफल तो पक्का 1, 3 और 5 ही आने वाला है। अच्छा, यहाँ हमने क्या देखा, पढ़ा हुआ था, जो आर जो होता है हमेशा 0 होता है या 0 से छोटा होता है, 0 होता है। आर मान 0 के बराबर भी हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से तो हमेशा छोटा होगा, मतलब जिससे हम भागा दे रहे हैं, 6 से भागा दे रहे हैं। अब ये कॉमन सेंस की बात है। हम किसी संख्या को, जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं, तो जिससे हम भाग देते हैं शेषफल हमेशा उससे छोटा आता है। जैसे यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, मान लीजिए 7 से हमने 24 को भागा दिया, 7 या 21, शेषफल 3 आया। तो 7 से हमेशा छोटा रहेगा। यहाँ पे कोई भी संख्या दे देंगे, अगर उसको हम 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे शेषफल हमेशा 7 से छोटा होगा। हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 भी हो सकता है, परंतु यहाँ पे शेषफल 7 नहीं होगा। अगर 7 होगा तो कट ही जाएगा, 7 का 7, इसलिए 7 नहीं हो सकता है, 7 से बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ 7 नहीं हो सकता है, होगा तो उससे छोटा होगा। 7 से बड़ा भी नहीं हो सकता है, होगा तो 7 से छोटा होगा। 7 से कुछ छोटा कुछ भी हो सकता है, यदि यहाँ पे इस संख्या पर निर्भर करता है, यहाँ पे कौन सी संख्याएं हैं।
इस तरह से या चूंकि हम 6 से भागा कर रहे हैं तो शेषफल हमेशा 6 से छोटा होगा, मतलब r का मान हमेशा 6 से छोटा होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम संभावित शेषफल, मतलब जिसको r बोल रहे हैं हम, क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है क्योंकि 6 है तो शेषफल 0 क्यों नहीं हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, परंतु 6 नहीं होगा। अब बारी बारी से हम सभी शेषफल को यहाँ पे रख के देखते हैं। यदि r 0 हो तो, मतलब शेषफल 0 हो तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 6q, r का मान, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। तो चूंकि ये 0 है तो मतलब 6q ही रह गया। अगर यदि r का मान 1 हो तो शेषफल 1 भी हो सकता है। यदि शेषफल 1 हो तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू होगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 होगा। इस तरह r का मान मतलब शेषफल का मान क्रमशः यदि 2 हो तो क्या होगा, एक x का मान, 3 हो तो क्या होगा, x का मान, 4 हो तो क्या होगा, x का मान, और 5 हो तो क्या होगा, x का मान। देखते हैं क्या होगा x का मान। अगर r का मान क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 हो तो x का मान क्रमशः क्या होगा, क्या हो सकता है। यदि 2 होगा तो 6q प्लस 2 होगा, 3 होगा तो 6q प्लस 3 होगा, यदि 4 होगा तो 6q प्लस 4 होगा, और 5 होगा तो 6q प्लस 5 होगा, यही होगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को यदि हम 6 से भागा करते हैं तो ये निम्न रूप हमारे पास हमारे सामने में तैयार हो गए आएंगे। जैसे पहला रूप ये हुआ, धनात्मक विषम पूर्णांक का एक रूप ये है, एक रूप ये मिला हमको, एक रूप ये मिला, एक रूप ये मिला, एक रूप ये मिला, और एक रूप ये मिला। 6 रूप हमको मिला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन यहाँ पे हमको एक प्रश्न खड़ा हो जाता है हमारे पास, क्या, यहाँ 6q जो है, ये 6q ये धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है ही नहीं। क्यों हो ही नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है वो देख लेते हैं। 6q जहाँ पे q क्या है, एक पूर्णांक है, जहाँ q क्या होना चाहिए, पूर्णांक है। तो पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। तो 6q मतलब q का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। यदि 1 होता है तो ये 6 होता है, ये कि समपूर्णांक है। 2 होता है तो 12 होता है, ये भी समपूर्णांक है। 3 होता है तो 18 होता है, ये भी समपूर्णांक। ये कुछ भी होगा, q का मान कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा तो उसका मान सम ही आएगा, मतलब ये सम का ही रूप है। क्यों ऐसा हो रहा है, चूंकि ये सम संख्या है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक देंगे उसका जो प्रतिफल आएगा वह एक सम संख्या ही आएगा। इसीलिए यह विषम संख्या का रूप तो नहीं हो सकता है, पक्का नहीं हो सकता है। उसी तरह से ये भी विषम संख्या का रूप नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये सम संख्या का एक रूप है, और जब इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो सम में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो सम ही मिलेगा। 4 एक सम संख्या, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 6 एक सम संख्या होगा। 24 एक सम संख्या, 2 जोड़ेंगे 28 एक सम संख्या है। सम में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो हमको सम प्राप्त होता है। कोई भी सम संख्या में यदि 2 जोड़ते हैं तो हमें सम ही प्राप्त होता है, और विषम में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो विषम प्राप्त होता है। इस तरह हम देखते हैं क्या, जहाँ 6q जो है वो सम संख्या का जो है सम पूर्णांक का एक रूप है। 6q प्लस 2 ये भी सम पूर्णांक का एक रूप है,
और 6q+4 ये भी एक धनात्मक समपूर्णांक का रूप हो सकता है, क्योंकि ये चूंकि धनात्मक समपूर्णांक का एक रूप है, उसमें हम 4 जोड़े हैं तो वो भी एक सम ही निकलेगा। इस तरह हम देखते हैं 6q+2 और 6q+4 क्या है, एक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। इसीलिए ये चारों तो नहीं हो सकता है। कौन कौन, सॉरी ये तीनों 6q+2 और 6q+4 ये धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप नहीं हो सकता है, ये सम पूर्णांक का रूप है। तो 6 रूप में से 3 रूप तो धनात्मक सम पूर्णांक का निकल गया, तो रेस्ट कौन सा रूप बचता है, तो लिखेंगे इसीलिए एक बचता है 6q+1 ये वाला, एक बचता है 6q+3 ये वाला, एक बचता है 6q+5 ये वाला। देख सकते हैं चूंकि ये सम संख्या का रूप है, इसमें जब ये एक जोड़ेंगे तो विषम निकलेगा। सम है, सम संख्या का रूप है, इसमें 3 जुड़ा विषम संख्या का रूप आ गया। इसमें सम संख्या है, इसमें 5 जुड़ा, चूंकि विषम संख्या है तो विषम संख्या का रूप आ जाएगा। इसीलिए 6q+3 और 6q+5 यहाँ पे यूज करते हैं। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है और b = 6 है। ठीक है, इसको आप लोग एक बार गौर से देख सकते हैं, अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक और उदाहरण दे करके इसमें हम समझा सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे रूप बदल दे, तब प्रश्न पूछे रूप कैसे बदल सकता है। अगर यहाँ पे कोई कहे जो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q, यहाँ पे 6 के बदले में 4 दे देगा, 4q मतलब यहाँ पे देगा 4q, 6q के बदला में देगा 4q। जब ये 4 से भागा करेगा तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा या 3 बचेगा। 0 नहीं बच सकता, 2 भी नहीं बच सकता है, 4 भी नहीं बच सकता, चूंकि 4 से भाग कर रहे हैं तो केवल 2 ही रूप होगा। तो अगर कोई यहाँ पे पूछता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, अगर ये दर्शाने के लिए कहेगा तो इसका मतलब किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को यदि हम 4 से भाग करते हैं तो शेष पर या तो 1 आएगा या 3 आएगा, ये दर्शाने के लिए हमको कह रहा है। चलिए इसको भी हम देखते हैं, प्रश्न यहाँ पे हम बदल देते हैं। यहाँ पे एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर कोई कहेगा यहाँ पे 4 दे देगा तो वो प्रश्न बन जाएगा 4q+1, यहाँ पर हो जाएगा 4q+3, ये तब नहीं होगा। तब पूछेगा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q, अगर 4 देगा तो लिखा रहेगा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक। यदि 4 दे देगा तो सिर्फ वैसे ही बनेगा ये। मतलब यहाँ पे क्या है, फिर वही बात मान लेंगे, माना कि x या कुछ भी मान लेंगे, a भी मान सकते हैं, b भी कुछ मान सकते हैं। माना कि x कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेते हैं, जो x कोई भी हो सकता है, 1 से लेकर के अनगिनत तक जितने भी विषम पूर्णांक हैं उसमें से कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक उसमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ b = क्या है, 4 है, जो कि 4 से भाग करने के लिए कह रहा है। तो यूक्लिड विभाजन
प्रमेय का क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए जो है एक्स है, इसी को भागा करना है, किससे भागा करना है, 4 से। तो अभी तो क्लियर नहीं है किससे भागा करना है, इसलिए क्यू क्लियर नहीं होगा और आर क्लियर नहीं होगा। लेकिन यहाँ संभावित शेषफल, शेषफल मतलब आर का मान क्या सब हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है। चलिए, यदि आर का मान 0 हो तो मतलब शेषफल 0 हो तो एक्स का क्या वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 4q बाय। चलिए अभी लाइट, एक्स का मान हो जाएगा 4q। यदि एक्स आर का मान 1 हो तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 4q प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह आर का मान क्रमशः 2 हो तो या 3 हो तो क्या हो सकता है, हो तो x का मान क्रमशः क्या हो सकता है, 2 रहेगा तो 4q प्लस 2 होगा, 3 रहेगा तो 4q प्लस 3 होगा। अब यहाँ पे फिर देखने वाली बात है, फिर ये क्या है, एक संपूर्णांक का रूप है और ये भी एक संपूर्णांक का रूप है, क्योंकि ये खुद संपूर्णांक है, इसमें किसी भी पूर्णांक से गुना, धनात्मक पूर्णांक से गुना करेंगे तो ये सम ही पूर्णांक आएगा। और यहाँ भी एक समपूर्णांक है, समपूर्णांकों में यदि 2 जोड़ेंगे समपूर्णांक होगा, इसलिए ये और ये धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे ये बात, यहाँ 4q और 4q प्लस 2 क्या है, एक धनात्मक सम पूर्णांक के रूप है। और देख लीजिए 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 एक विषम पूर्णांक का रूप है, क्योंकि सम पूर्णांक का सम पूर्णांक में 1 जुड़ा विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक में 2 जुड़ा विषम पूर्णांक। तो लिखेंगे इसलिए 4q प्लस, लिखेंगे यहाँ पे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। इस प्रकार यहाँ पे प्रश्न को बदल बदल के पूछा जा सकता है। ठीक है, आज यहीं तक, अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।